अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपने एक और नए वीडियो में। आप सभी को पता होगा कि 14 अप्रैल आने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियां और नेताओं में इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि कौन है असली अंबेडकरवादी। हर कोई खुद को अंबेडकरवादी बताता है। हर कोई कहता है, मैं तो बाबा साहेब के रास्ते पर चल रहा हूं, मैं हूं सच्चा अंबेडकरवादी हूं, मैं ही बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं। यही सवाल जब ग्रोक से पूछा गया कि बताओ ग्रोक कौन है असली अंबेडकरवादी, तब साथियों ग्रोक ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। शायद आप भी सच जानकर हैरान हो जाएं। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब ग्रोक आई से पूछा गया कि ग्रोक बताओ, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर रावण, इन तीनों में सच्चा अंबेडकरवादी कौन है? कौन बाबा साहब के करवा को आगे ले जा सकता है? तब ग्रोक उत्तर देता है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब व्यक्तिगत राय, राजनीतिक नजरिए और उनके कार्यों की व्याख्या पर निर्भर करता है। दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन उनके दृष्टिकोण और उपलब्धियों में अंतर है। आइए इसे निष्पक्ष रूप से देखें। ग्रोक ने पहले मायावती के पक्ष को बताया। मायावती बहुजन समाज पार्टी BASP की प्रमुख, लंबे समय से दलित समुदाय की नेता रही हैं और उनकी राजनीति का आधार ही अंबेडकर के विचार हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कई कदम उठाए जो सीधे तौर पर अंबेडकर की विरासत से जुड़े थे। मायावती ने लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर अंबेडकर स्मारक बनवाए, जिनका उद्देश्य दलित चेतना को बढ़ावा देना और अंबेडकर के सम्मान को स्थापित करना था। उनकी नीतियों ने अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में कई योजनाओं और संस्थानों का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा गया, जिसे वे दलित गौरव का प्रतीक मानती हैं। मायावती खुद को अंबेडकर की शिष्या मानती हैं और उनकी पार्टी का नारा जय भीम उनके इस दावे को मजबूत करता है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सपने को जमीन पर उतारा। फिर ग्रोक अखिलेश यादव का पक्ष बताता है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष ने भी हाल के वर्षों में अंबेडकर के विचारों को अपनाने की कोशिश की है, खासकर अपनी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीढ़ीय रणनीति के जरिए। अखिलेश ने अपनी पार्टी में दलित नेताओं जैसे रामजी लाल सुमन को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी और विधानसभा संसद में उनकी भागीदारी बढ़ाई। उनके शासनकाल 2012 से 7 में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर दिया गया, जैसे लैपटॉप वितरण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो सभी वर्गों तक पहुंचे। अखिलेश ने सार्वजनिक रूप से अंबेडकर जयंती मनाई और उनके योगदान को याद किया, जिसे उनके समर्थक एक संकेत मानते हैं कि वे अंबेडकर के विचारों को गंभीरता से लेते हैं। हालांकि मायावती के समर्थक अखिलेश पर आरोप लगाते हैं कि बहन जी, जो अपने बहुजन महापुरुषों के नाम से जिला बनाया था, अखिलेश अपने शासन में अंबेडकर के नाम पर बने कई संस्थानों के नाम बदल दिए, जो अंबेडकरवाद के खिलाफ माना जाता है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो मायावती की पूरी राजनीति अंबेडकर के दलित उत्थान और आत्मसम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि अखिलेश की नीतियां समाजवादी विचारधारा से शुरू होकर बाद में अंबेडकरवाद की ओर झुकी हैं। मायावती ने अंबेडकर के सम्मान में स्मारक और नामकरण जैसे ठोस प्रतीकात्मक कदम उठाए, जबकि अखिलेश का फोकस प्रतीकों से ज्यादा व्यावहारिक विकास पर रहा। मायावती ने अंबेडकर के सम्मान में स्मारक और नामकरण जैसे ठोस प्रतीकात्मक कदम उठाए, जबकि अखिलेश का फोकस प्रतीकों से ज्यादा व्यावहारिक विकास पर रहा। मायावती को परंपरागत रूप से अंबेडकर की सच्ची वारिस माना जाता है, खासकर दलित समुदाय में, जबकि अखिलेश को कुछ लोग अवसरवादी मानते हैं जो वोटों के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंततः सबसे बड़ा अंबेडकरवादी कौन है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे मापते हैं।
क्या प्रतीकात्मक सम्मान से, नीतियों से, या जनता के बीच प्रभाव से? अगर आप अंबेडकर के विचारों को दलित पहचान और गौरव से जोड़कर देखते हैं तो मायावती का दावा मजबूत लगता है। वहीं अगर सामाजिक समावेशिता और व्यापक विकास को आधार माने तो अखिलेश भी दावेदार हो सकते हैं। आपकी राय क्या है? फिर साथियों, हमने पूछा कि ग्रोक ये बताओ कि चंद्रशेखर रावण कौन है। फिर ग्रोक जवाब देता है कि चंद्रशेखर रावण, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और वकील हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। वे भीम आर्मी नामक संगठन के सह संस्थापक और प्रमुख हैं, जो दलित और बहुजन समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। चंद्रशेखर आजाद वर्तमान में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जून 2024 से उत्तर प्रदेश के नगीना निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने देहरादून से कानून की पढ़ाई पूरी की है और अपने कार्यों के जरिए दलित समुदाय में शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उन्हें रावण उपनाम इसलिए पसंद है क्योंकि वे इसे एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार रावण एक ऐसा चरित्र है जो अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ा और उसे सम्मान के साथ रखा, भले ही उसे नकारात्मक रूप में चित्रित किया जाता हो। वे अपने आम्बेडकरवादी विचारों और साहसिक रुख के लिए जाने जाते हैं। 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। उनका जीवन दलित अधिकारों के लिए संघर्ष, जेल यात्राओं और राजनीतिक सक्रियता से भरा रहा है। खासकर 1717 में सहारनपुर हिंसा के बाद वे चर्चा में आए, जब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था। आज वे दलित और बहुजन समाज के लिए एक प्रभावशाली आवाज माने जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या चंद्रशेखर रावण एक सच्चा अंबेडकरवादी हैं? फिर ग्रोक बोलता है कि सच्चा अंबेडकरवादी होने का कोई एकमात्र मापदंड नहीं है। हालांकि हम उनके कार्यों, विचारों और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के आधार पर इसकी पड़ताल कर सकते हैं। अंबेडकरवाद के मूल सिद्धांत: अंबेडकरवाद मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा, जाति उन्मूलन और दलित बहुजन सशक्तिकरण पर केंद्रित है। अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से कानूनी समानता, बौद्धिक जागरूकता और संगठित संघर्ष पर जोर दिया। वे हिंसा के खिलाफ थे और लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव की वकालत करते थे। चंद्रशेखर रावण के कार्य और विचार: दलित सशक्तिकरण: चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के जरिए दलित युवाओं को संगठित किया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका नारा पढ़ेगा समाज तभी तो बचेगा समाज अंबेडकर के शिक्षा पर जोर से मेल खाता है। सामाजिक न्याय: सहारनपुर हिंसा 2017 जैसे मामलों में उन्होंने दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, जो अंबेडकर के जातिगत उत्पीड़न के विरोध से जुड़ता है। राजनीतिक सक्रियता: आजाद समाज पार्टी बनाकर और लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अंबेडकर के उस दृष्टिकोण को अपनाया जिसमें राजनीतिक शक्ति को दलित उत्थान का जरिया माना गया। रावण नाम अपनाना और नीले झंडे का इस्तेमाल उनके बहुजन पहचान के प्रति आक्रामक रुख को दर्शाता है, जो अंबेडकर के कुछ अनुयायियों को प्रेरित करता है। विवाद और आलोचना: कुछ लोग चंद्रशेखर के तरीकों पर सवाल उठाते हैं। अंबेडकर शांतिपूर्ण और संवैधानिक संघर्ष के पक्षधर थे, जबकि चंद्रशेखर के कुछ प्रदर्शन, जैसे सहारनपुर में तनाव, हिंसक रूप ले चुके हैं। हालांकि वे इसे आत्मरक्षा कहते हैं। उनकी आक्रामक शैली और भाषणों को अंबेडकर के संयमित दृष्टिकोण से अलग माना जाता है। इसके अलावा कुछ आलोचक उन्हें प्रतीकात्मक राजनीति करने वाला मानते हैं, जो अंबेडकर के गहरे वैचारिक आधार से कम जुड़ा हो सकता है। निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण के कार्य अंबेडकरवाद के कई पहलुओं, जैसे शिक्षा, संगठन और सामाजिक न्याय से मेल खाते हैं, लेकिन उनकी शैली और रणनीति में अंतर देखा जा सकता है। वे एक सच्चे अंबेडकरवादी हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंबेडकरवाद को कैसे परिभाषित करते हैं।
क्या यह केवल सिद्धांतों तक सीमित है या बदलते समय के साथ व्यावहारिक संघर्ष को भी शामिल करता है? उनके समर्थक उन्हें आधुनिक अंबेडकरवादी मानते हैं, जबकि आलोचक उनके तरीकों को अंबेडकर की मूल भावना से भटका हुआ देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। साथियों, मैं फिर ग्रोक से पूछा, अच्छा ग्रोक, आखिरकार एक सच्चा अंबेडकरवादी कौन होता है? फिर ग्रोक जवाब देता है, एक सच्चा अंबेडकरवादी होने की परिभाषा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों, सिद्धांतों और उनके जीवन के कार्यों पर आधारित होती है। यह एक वैचारिक मापदंड है जो व्यक्तिगत व्याख्या और संदर्भ पर भी निर्भर करता है। आइए इसे अंबेडकर के मूल सिद्धांतों के आधार पर समझते हैं। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और इसके उन्मूलन की वकालत की। एक सच्चा अंबेडकरवादी वह है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ता हो और सभी के लिए समानता को बढ़ावा देता हो, न कि केवल अपनी जाति या समुदाय के हितों को देखता हो। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही उत्पीड़ित वर्गों को मुक्ति दिला सकती है। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक सच्चा अंबेडकरवादी शिक्षा को प्राथमिकता देता है और समाज को जागरूक करने के लिए काम करता है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास। अंबेडकर ने हिंसा को खारिज किया और संविधान को सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार माना। एक सच्चा अंबेडकरवादी कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। अंबेडकर ने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। एक सच्चा अंबेडकरवादी तर्क और विज्ञान पर आधारित सोच को अपनाता है, न कि भावनात्मक या प्रतीकात्मक उन्माद को। अंबेडकर ने संगठित होने पर जोर दिया, जैसे कि उन्होंने विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की। एक सच्चा अंबेडकरवादी समाज को संगठित कर सामूहिक शक्ति के जरिए बदलाव लाने में विश्वास रखता है। अंबेडकरवादी का लक्ष्य सिर्फ दलितों का उत्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी को सम्मान और अधिकार मिले। एक सच्चा अंबेडकरवादी संकीर्णता से ऊपर उठकर व्यापक मानव कल्याण के लिए काम करता है। अंबेडकर ने लोगों को अपनी पहचान पर गर्व करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाया। एक सच्चा अंबेडकरवादी दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है। व्यावहारिक उदाहरण, कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने अंबेडकर के राजनीतिक सशक्तिकरण के विचार को आगे बढ़ाया। मायावती, जिन्होंने अंबेडकर के प्रतीकों और विचारों को जन जन तक पहुंचाया, हालांकि उनकी आलोचना भी होती है। नामदेव ढसाल, दलित पैंथर के संस्थापक, जिन्होंने साहित्य और संघर्ष के जरिए अंबेडकरवाद को जिया। क्या चुनौती है? सच्चा अंबेडकरवादी होने का दावा करना आसान है, लेकिन इसे जीना मुश्किल। कई लोग अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल प्रतीकात्मकता, व्यक्तिगत लाभ या भावनात्मक उभार के लिए करते हैं, जो उनके बौद्धिक और संयमित दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, हिंसा का सहारा लेना या सिर्फ अपनी जाति तक सीमित रहना अंबेडकर के व्यापक विजन से भटकाव हो सकता है। निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो एक सच्चा अंबेडकरवादी वह है जो अंबेडकर के विचारों को सिर्फ दोहराए नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन, कार्य और समाज में लागू करे। शिक्षा, समानता और संविधान के रास्ते पर चलते हुए। यह एक आदर्श है जिसे हर कोई अपने तरीके से परिभाषित कर सकता है, लेकिन इसके मूल में अंबेडकर का मानवतावादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया कि कौन हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के कारवा को आगे ले जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।